एक सरोवर है मानसरोवर और एक सरोवर है मानस सरोवर। मानसरोवर में जाने के लिए पासपोर्ट और वीजा लेना पड़ता है। मानसरोवर के लिए स्वास्थ्य परीक्षण कराना पड़ता है। इस सरोवर में जहाँ है वहीं डुबकी लगा लीजिए। 4 घाट इसके बताए। कहते हैं एक घाट पर, सभी घाट पर स्नान चल रहा है, सब जगह डुबकी लगाई जा रही है। एक घाट पर भगवान भोलेनाथ महादेव शिव जी उपदेश दे रहे हैं मैया पार्वती जी को। ये परम ज्ञान का घाट है। दूसरे घाट पर याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज जी को राम जी की कथा सुना रहे हैं। ये कर्म का घाट है। और तीसरे घाट पर कागभुसुंडी जी गरुड़ जी को भगवान की कथा सुना रहे हैं। ये भक्ति का घाट है। ज्ञान, कर्म और भक्ति, ये तीनों घाट हैं। पूछा चौथा घाट किस चीज का है? प्राचीन काल में, पुराने समय में आपने देखा होगा कि जब तालाब बनते थे तो 3 घाट बनते थे, एक सीधा होता था। तो एक सीधा है, बोले ये कौन सा घाट है बताइए? तो कहा ये समर्पण का घाट है। तो लोगों ने पूछा गोस्वामी जी, हमने तो इतना ही सुना है कि समर्पण की पराकाष्ठा, अहं का विसर्जन ही भक्ति है, और आपने अलग से एक भक्ति का घाट बता दिया और अलग से समर्पण का घाट बता रहे हैं। जहाँ पे गोस्वामी जी आपको कथा सुना रहे हैं, हम आपको सुना रहे हैं। तो गोस्वामी जी ने कहा कि ये प्रणाम करने के अलग अलग तरीके होते हैं। कोई हाथ जोड़ता है, कोई अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, लेकिन दंडवत करने का कोई तरीका नहीं होता। सीधे गिर जाए चरणों में अगर, तो फिर कोई नियम कानून नहीं चलता वहाँ कि इस तरह से प्रणाम किया या नहीं किया, ऐसे झुके या नहीं झुके, सीधे गिर गए। तो भक्ति में पूजा पाठ करो, अलग अलग तरीके भी हो सकते हैं, लेकिन पूर्ण समर्पण में किसी तरीके, किसी अनुष्ठान, किसी व्रत, किसी प्रार्थना, किसी कर्मकांड की जरूरत नहीं। जब पूरा ही सौंप दिया प्रभु को, फिर बची क्या गया, फिर करना क्या। तो ये चौथा घाट है।